अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया सरवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल की वीडियो में हमने एक HTML फॉर्म बनाना सीखा था। तो आज हम उन्हीं टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ, बटन के साथ अपना प्रोडक्ट बेस बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि दराज पे हमारे पास प्रोडक्ट शो हो रही होती हैं, अमेज़ोन पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। तो ऐसे ही हम एक वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट का आगाज करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा माई शॉप। तो आज से आप सीखेंगे कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बन सकती है। तो सबसे पहले हमने प्रोडक्ट की एंट्रीज के लिए एक पेज बनाना है, फ्रंट पेज। ओके, तो जो टेक्स्ट बॉक्सेस और बटन के साथ ही बनेगा, जैसे कि पहले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। तो उसमें सिर्फ स्टाइलिंग और होगी, वो CSS आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको एक फोल्डर के अंदर मैंने वो बनाया हुआ है प्रोडक्ट वन नेम के फोल्डर के अंदर मैंने अपनी पिक्चर्स और सारी चीजें रखी हुई हैं। ये आप देख भी सकते हैं, ये देखें प्रोडक्ट वन फोल्डर के अंदर ये मैंने चीजें रखी हुई हैं। मैं दिखा देती हूँ मेरा जो प्रोडक्ट पेज है वो नजर कैसे आ रहा है। ओके, ये देखिए, ये है मेरा प्रोडक्ट पेज। ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी और क्वालिटी और एक फाइल, मैं पिक्चर फाइल जिसके अंदर हम कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, कोई भी फाइल ऐड कर सकते हैं, और एक सबमिट का बटन बनाना है। ये सारे हम इसकी कोडिंग देखते हैं कि हमने ये बनाया कैसे है। सबसे पहले हमने HTML का कोड ओपन करके इसके अंदर स्टाइलिंग के अंदर हमने CSS की है सारी। आप ये अपनी मर्जी से करें, मार्जिन, पैडिंग और ये मतलब विड्थ, हाइट, उसको पिक्चर क्या देनी है, बैकग्राउंड इमेज, इसके अंदर आप लिंक दें पिक्चर का, बैकग्राउंड साइज क्या रखना है, इसको बॉर्डर क्या रखना है, ये मैंने अपनी मर्जी से रखे हुए हैं, आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब नीचे मैंने डॉट साइन अप फॉर्म बनाया। ये जब डॉट लग जाता है ना, क्लास एक्सेस हो रही होती है, मतलब नीचे हमने क्लास बनाई होती है तो ऊपर जाके हम स्टाइलिंग कर लेते हैं CSS में अंदर। तो ये एक अलग टॉपिक है। तो ये है CSS सारी की हुई मैंने, ताकि मेरे जो प्रोडक्ट पेज है वो खूबसूरत लगे। अब नीचे आए, अब स्टाइल खत्म हुआ, बॉडी का टैग ओपन किया है। ठीक है, डिव बनाई हमने, क्लास रखी, उसके अंदर एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट रखा है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि मेथड पोस्ट क्या होता है, इसका मतलब। ठीक है, इन टाइप मल्टीपाथ फॉर्म डेटा भी जब हमें फाइल या पिक्चर्स वगैरह की जरूरत होती है तो ये फॉर्म के टैग में हमें लगाना जरूरी होता है। ओके, अब लेबल लगाया हमने प्रोडक्ट नेम का। इनपुट टाइप टेक्स्ट हमने, क्योंकि बॉक्सेस बनाने हैं टेक्स्ट बॉक्सेस, तो उसके हिसाब से हमने सारी चीजें रखी हैं। क्लॉज हम ऊपर जाके एक्सेस करते हैं, आईडी वगैरह। तो ये वो चीजें। अब प्लेस होल्डर, आपको पता है कि हम जब बॉक्स के अंदर कोई चीज लिखनी होती है तब हम ये लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। जैसे कि मुझे चाहिए था, मुझे लगा कि मेरे बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट नेम की वैल्यू आनी चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए, तो मैंने प्रोडक्ट नेम लिखा। आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। नेम, P नेम मैंने क्यों रखा है ये आपको अगली वीडियो में समझ आ जाएगी। और ये सिंपली हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बना लिए, प्रोडक्ट नेम, टाइप, प्राइस और क्वालिटी और क्वांटिटी का। ओके, नेक्स्ट हमने कोई भी पिक्चर या फाइल एक्सेस करवानी होती है तो उसके लिए हम इनपुट टाइप फाइल ही यूज करते हैं। और नेम हमने यूज किया, क्लास, आईडी, ये तो हमने स्टाइलिंग करने के लिए यूज किया। अब मैं ये नेम जो है ना, ये आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, लेकिन इनपुट टाइप टेक्स्ट फाइल ये आप चेंज नहीं कर सकते। नीचे मैंने एक बटन बनाया है, सबमिट है उसका। ठीक है, इनपुट टाइप, क्योंकि हमने ये वैल्यू सबमिट करवानी है आगे भी। तो अगर हम यहाँ पे बटन लिखते हैं, जैसे कि हमने 2 बटन पढ़े थे कि सबमिट और बटन यहाँ पे लिखा आ सकता है, तो बटन सिर्फ हम क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबमिट के लिए हमें सबमिट ही यूज करना पड़ेगा। तो उसके अंदर वैल्यू हमने सबमिट रख दी है। तो डिव क्लोज की, फॉर्म क्लोज किया, बॉडी क्लोज किया, हमने HTML का टैग क्लोज कर दिया है। तो हमारे ये सारा था प्रोडक्ट का पेज, कि हम एक प्रोडक्ट का पेज कैसे बना सकते हैं HTML का यूज करते हुए। तो अब हमने ये देखे टैग वगैरह क्लोज कर दिया, हमने पूरा अपना HTML का कोड लिख लिया है, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी वैल्यूज देनी थी, क्या नहीं करना था, वो सारा कुछ कर लिया। तब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ये देखें, इसके साथ हमारा ये वाला प्रोडक्ट पेज बन गया है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम अगले पेज पे PHP की लैंग्वेज हम यूज करेंगे।
उसके मतलब हमने कैसे एक दूसरे पेज से वैल्यू गेट करनी होती है, कैसे सबमिट करवानी होती है, तो ये सारी चीजें, और डेटाबेस पे टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डीबी कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये सारा कुछ मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी। बाकी अगले लेक्चर की डिटेल लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।